नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तुलसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे आज की ताज़ा खबरों में। ब्रह्मोस एरोस्पेस पूर्व अग्निवीरों को अपनी भर्तियों में 15% से 50% तक देगी आरक्षण। भारत और रूस की संयुक्त वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी कंपनी में 15% तकनीकी और 50% सुरक्षा पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने का फैसला किया है। कंपनी के निदेशक मानव संसाधन और प्रशासन अनिल मिश्रा ने कहा है कि अग्निवीर मूल्यवान कौशल और कर्तव्य की मजबूत भावना लाते हैं, जिससे कंपनी के रक्षा क्षेत्र को लाभ मिलेगा। सर्वेक्षण के बाद दिल्ली में सड़कों की मरम्मत युद्ध स्तर पर की जाएगी। केजरीवाल। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सर्वेक्षण के बाद राज्य की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत युद्ध स्तर पर की जाएगी। उन्होंने कहा, पिछले 7-8 महीनों से सड़कों की हालत ठीक नहीं है। गुरुवार को मैं मुख्यमंत्री आतिशी के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय गया था, वहां भी सड़कें टूटी हुई थी। विधायकों को भेजकर स्थिति का जायजा लेंगे। हर साल 1000 भारतीयों को कामकाजी व अवकाश वीजा देगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई सरकार अपने कानून के तहत पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले 1000 भारतीय नागरिकों को 1 साल के लिए मल्टीपल एंट्री वाला कामकाजी और अवकाश वीजा देगी। इसके तहत 18 से 30 वर्ष की आयु के भारतीय 1 साल के वीजा का आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, यह सेवा 1 अक्टूबर 2024 से चालू होगी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में 133 अर्थव्यवस्थाओं में 39वें स्थान पर पहुंचा भारत। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2024 में भारत की 133 अर्थव्यवस्थाओं में एक पायदान ऊपर चढ़कर 39वें स्थान पर पहुंच गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और निर्णायक नेतृत्व से भारत ने यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इस सूची में मध्य और दक्षिण एशिया में भारत शीर्ष पर है। छठ पूजा 2024 पूरा विश्व जानेगा छठ पूजा का महत्व। देश विदेश से आएंगे श्रद्धालु, नीतीश सरकार देगी फर्स्ट क्लास फैसिलिटी। छठ पूजा 2024 छठ पूजा को आप देश विदेश के पर्यटक भी करीब से देख सकेंगे। नीतीश सरकार छठ को पर्यटन उत्सव के रूप में मनाने जा रही है। छठ पूजा के लिए विशेष टूर पैकेज बनाए जाएंगे और पर्यटकों को बिहार आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही पर्यटन विभाग की 640 करोड़ से अधिक की योजनाओं की भी जानकारी दी गई है। शहरी नक्सलियों की प्रवक्ता बन गई है कांग्रेस। जेपी नड्डा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भुवनेश्वर उड़ीसा में बीजेपी सदस्यता अभियान को संबोधित करते हुए इस दौरान उन्हें कांग्रेस को लेकर कहा, कांग्रेसी शहरी नक्सलियों की प्रवक्ता बन गई है और साथ ही देश में विघटनकारी ताकतों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस अलग अलग धड़ों में काम करती है, बीजेपी मिलजुल कर काम करती है। तारक के मेकर्स ने कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन को लेकर पलक सिंघवानी को भेजा नोटिस। रिपोर्ट। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेकर्स ने शो में सोनू भेड़े का रोल करने वाली पलक सिंघवानी पर कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उन्हें कानूनी नोटिस भेजा है। पलक पर आरोप है कि वह बिना अनुमति लिए कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जाकर एंडोर्समेंट और थर्ड पार्टी से जुड़ी और चेतावनी मिलने के बावजूद भी इसे जारी रखा। आईफा 2024 में 150 डांसर के साथ परफॉर्म करेंगी रेखा। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी पुरस्कार 2024 में 28 सितंबर को बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा 150 से ज़्यादा बैकग्राउंड डांसर के साथ 22 मिनट तक डांस परफॉर्म करेंगी। अवार्ड शो 27 सितंबर से शुरू होगा और 29 सितंबर तक चलेगा। गौरतलब है कि आईफा अवार्ड्स 2024 अबू धाबी के यस आइसलैंड में आयोजित किया जाएगा। डीआरडीओ में निकली अप्रेंटिस के 200 पदों पर भर्ती। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रेंटिस के 200 पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 40 पद, टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिप्लोमा के 40 पद और ट्रेड अप्रेंटिस ITI पास के 120 पद शामिल हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं और आवेदन की अंतिम तारीख 14 अक्टूबर है। अश्विन जडेजा के खिलाफ अच्छे से खेला तो हम बेहतर स्थिति में होंगे। ग्लेन मैक्सवेल। भारतीय क्रिकेट टीम इस साल नवंबर में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली है। ग्लेन मैक्सवेल ने रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा को गेम चेंजर बताया है। ऑलराउंडर का मानना है कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने इन दोनों खिलाड़ियों को अच्छे से सामना कर लिया तो टीम बेहतर स्थिति में। दुनिया भर में सिर्फ चीन समेत 6 देशों के पास है परमाणु पनडुब्बी। दुनिया भर में सिर्फ चीन और भारत समेत 6 देशों के पास ही परमाणु पनडुब्बी है। स्टेस्टा के मुताबिक अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा 66 परमाणु पनडुब्बी है, वही दूसरे नंबर पर रूस है जिसके पास 31, चीन के पास करीब 12, यूके के पास 10, फ्रांस के पास 9 और भारत के पास सिर्फ 2 परमाणु पनडुब्बी। पश्चिम बंगाल में 12,000 पुलिसकर्मियों की होगी भर्ती। सरकारी अस्पतालों में होगी तैनाती।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में जल्द से 12,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी। इनमें से कई पुलिसकर्मी सरकारी अस्पतालों में तैनात किए जाएंगे। गौरतलब है, कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की योजनाओं को मेडिकल कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए अपर्याप्त बताया था। मंदिर के पुजारियों की देखरेख में ही तैयार किया जाए प्रसाद। राम मंदिर के मुख्य पुजारी। अयोध्या यूपी में राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने तिरुपति मंदिर के लड्डू विवाद के बीच कहा है कि देवताओं को चढ़ाए जाने वाला प्रसाद मंदिर के पुजारियों की देखरेख में ही तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने मठों मंदिरों में बाहरी एजेंसियों द्वारा तैयार किया जाने वाला प्रसाद पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। राहुल बाबा, आपको एमएसपी का फुल फॉर्म और रबी खरीफ की फसलें पता है क्या? अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रेवाड़ी हरियाणा में एक चुनावी रैली में कहा, राहुल बाबा कांग्रेस नेता, क्या आपको एमएसपी का फुल फॉर्म पता है और कौन सी फसल खरीफ और कौन सी रबी की है जानते हैं? उन्होंने कहा, किसी एनजीओ ने राहुल को बता दिया है कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलने से आपको वोट मिल जाएंगे। रेलवे ने दीपावली व छठ पूजा पर स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए 12,500 कोच किए मंजूर। रेलवे ने दीपावली और छठ पूजा के दौरान होने वाली यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए इस बार स्पेशल ट्रेनों के लिए 12,500 कोच किए मंजूर। वहीं 108 ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाने की भी घोषणा की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि इससे त्योहारों पर 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को सुविधा मिलेगी। आज के समाचारों में इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।